2014 से सुक्कन थाने के हदूद में एक आरओ प्लांट की आड़ में जो है इलीगल वाटर हाइड्रेंट चलाया जा रहा था, जहां रोजाना की बुनियाद पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का पानी चोरी करके जो है वो सनती इलाकों में जो है वो टैंकर के जरिए पानी फरोख्त कर रहे थे। सिस्टम में कितना पानी आता है, कितना दे दिया जाता है? अवेलेबल जो ऑन रिकॉर्ड है वो 450 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची में दस्तयाब है। तो 55% पानी जो है वो कराची में जो इसकी कमी है, शॉर्टफॉल है। तकसीम भी सही नहीं होती है कि कुछ इलाकों में जहाँ पर हुकूमती होल्ड ज़्यादा है या कह लें कि ये वोट बैंक ज़्यादा है। अगर पानी की मुनसिफाना तकसीम हो जाए, जो पानी कम है अगर जो अवेलेबल है उसकी भी मुनसिफाना तकसीम हो जाए, तो शहरियों की शिकायत में जो है वो नुमाया कमी आ सकती है। कौन लोग हैं जो इस माफिया को सपोर्ट करते हैं, और सबसे पहला सवाल भी है कि आया ये माफिया है भी या नहीं? कराची में जो है पानी माफिया मुनज़्ज़म है, बहुत ताकतवर है और इसके ताने बाने जो है वो अहम तरीन शख्सियात से जाके जो है वो जुड़ते हैं। सियासी शख्सियत? सियासी शख्सियात से जो है वो ऐसा है कि सियासी शख्सियात से बहुत ज़्यादा कुर्बत है इनकी। फैसला हुआ किसी सतह पे कि कराची से पानी माफिया का जो है खात्मा करना है। उसके बाद डायरेक्टिव जो है वो कराची में पाकिस्तान एजेंसी को मौसूल हुई। उसके बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू हुआ पानी माफिया के ख़िलाफ़। क्या मंगोपीर, क्या सरजानी, क्या स्कीम 33, क्या मलिर, क्या सुक्कन, क्या कुरंगी, शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पानी चोरी होता था। वहाँ पर रेंजर्स ने भरपूर ताबड़तोड़ एक्शन किया है। अगर कराची के सिस्टम को सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, पानी का निज़ाम सही करना है, सीवरेज का निज़ाम सही करना है, सड़कों की हालत बेहतर करनी है, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए। ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे हाल में उन्होंने 30 बिलियन या 35 बिलियन का कोई एक फिगर दिया था, तो फिर मैं नहीं समझा। एक तरफ तो मेयर कराची जो है मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि वो वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, एक तरफ तो वो ये कहते हैं। फिर जो है वो आपने उनकी एफर्ट्स देखी कि केएमसी को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए के इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है वो म्यूनसिपल चार्जेस वसूल करते हैं। वो 22 करोड़ रुपए ऐसा फिगर देते हैं कि महीने के जो है वो केएमसी को मिलते हैं। कराची दुनिया के 4 जो है वो बर्बाद शुदा या तबाहाल शहरों में, मसाइलज़ा शहरों में उसका शुमार होता है। तो ये तो एक बहुत बड़े शहर का, मेट्रोपॉलिटन शहर का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, ये क्यों नहीं बन सका? वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला है ना, बड़ा मशहूर जुमला है जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था। मैं बड़े मादत के साथ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की, यानी कि पानी की, क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है। और शहर कायद में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे संगीन मसला है वो पानी की अदम दस्तयाबी का, या ये कह लें कि पानी की अदम फरहमी का है। क़याम पाकिस्तान से पहले की बात करें तब भी कराची जो है वो पानी के मसले का शिकार था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ ऐसी स्कीम्स लाई गई जिनसे पानी का मसला हल करने में काफ़ी हद तक मदद तो मिली, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह मसला ख़त्म नहीं हो सका। इस सदी के अवाइल में हमने देखा कि K4 का मंसूबा जो है वो मंजर आम पर आया, क्योंकि बड़े पैमाने पर कराची में अर्बनाइजेशन हुई थी और इसी बुनियाद पर आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये फैसला किया गया कि K4 का मंसूबा लेकर आया जाए और उसके ज़रिए कराची का जो पानी का मसला है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। लेकिन जैसे कि हमेशा से होता आया है, ये मंसूबा फ़ाइलों की नज़र हो गया। 2008 में ये मंसूबा सामने आया था, लेकिन 2015 में जाकर इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन ताहाल ये अभी भी मुकम्मल नहीं हो सका है और कराची बदस्तूर पानी के संगीन बहरान का शिकार है। अब इसकी वजह से शहरी टैंकर के ज़रिए पानी डलवा रहे हैं या फिर बोरिंग करवा रहे हैं, या फिर जो है वो किसी और तरीके से, या फिर पानी की चोरियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कच्ची आबादियाँ भी हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं या पहाड़ों पर लोगों ने जो है वो कच्ची आबादियाँ कायम की हुई हैं, वहाँ पर वो पानी चोरी करके फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कराची एक ओवरऑल अगर हम कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा पानी के मसाइल का शिकार है। तो आज हमने सोचा कि पानी का जो बुनियादी मसला है ये क्यों है, किस वजह से है, इस पर बात करें। साथ साथ K4 का मंसूबे पे बात करें कि आखिर क्या वजह है कि कोई एटमी प्रोग्राम है, कोई मिसाइल प्रोग्राम है जिसमें बरसों लग रहे हैं, कई कई दिहाइयाँ लग रही हैं। एक पानी का मंसूबा है जिसकी मुद्दत तकमील 4 साल बताई गई थी और आज हम 11वें साल में बैठे हैं, अभी तक ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस पर ही हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ कराची के एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता रहे हैं और K4 मंसूबे पर पानी के जो मसाइल हैं उन पर बड़ा फोकस करते हैं, इस पर बड़ी ख़बरें भी देते हैं, अपने अखबारात में भी देते रहे हैं, अपने चैनल्स पे भी ये रिपोर्ट करते रहे हैं। मोहम्मद अली हफ़ीज़ इनका नाम है, तो उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का।
पानी की दस्तयाबी के हवाले से आज हम बात करते हैं। शहर क़ायद को कितना पानी दस्तयाब है, कितनी कमी का सामना है। K4 के मंसूबे के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि 2019 में जिस मंसूबे को मुकम्मल होना था वो आज हम 2025 में खड़े हुए हैं। अभी तक तो वो मुकम्मल हुआ नहीं है और आगे कब तक मुकम्मल होगा इस पर भी दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी जो है वो बातें सामने नहीं आ रही हैं। खैर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कराची में पानी कितना दस्तयाब है, यानी कि सिस्टम में कितना पानी आता है, कितना दे दिया जाता है वाटर बोर्ड की लाइनों के ज़रिए, कितनी कमी का सामना है, ज़रा इस पर बताइएगा। लेकिन कराची जो है वो मुल्क का माशी हब है। 3 करोड़ ज़ायद आबादी जो है वो आप कह सकते हैं कराची में आबादी है। 1250 MGD जो है पानी कराची में ज़रूरत है इसकी, 1250 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है। लेकिन अवेलेबल जो ऑन रिकॉर्ड है वो 450 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची में दस्तयाब है। तो 55% पानी जो है वो कराची में जो इसकी कमी है, शॉर्टफॉल है। तो अब 450 MGD की जो तकसीम है, इसमें इशू आते हैं कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, किसी इलाके में जो है ज़्यादा पानी दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो मली डिस्ट्रिक्ट है और जो ईस्ट के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत सिंध में जमात है, अगर पीपल्स पार्टी है, तो उसके जो ज़ेर असर इलाके हैं वहाँ पर पानी की जो है फ़राहमी का एक अलग फार्मूला है। तो ये सूरत हाल सबसे अहम है। लेकिन बात ये है कि कराची में एक पानी माफिया जो है उसका अहम किरदार है। एक तो पानी की शॉर्टेज है, एक बड़ा इशू है, लेकिन जो अवेलेबल पानी है, वो भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो है पानी माफ़िया जो है, वो पानी जो है कराची वालों के हिस्से का पानी जो है कराची वालों को चोरी करके जो है, वो बेचा जाता नहीं, है। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से बात की कि तक़सीम भी सही नहीं होती है, कि कुछ इलाकों में जहाँ पर हुकूमती होल्ड ज़्यादा है या कह लें कि ये वोट बैंक ज़्यादा है, इसी बुनियाद पर आप कह रहे हैं तक़सीम होती है? देखिए, तक़सीम मैं आपको इस तरह बताऊँ ना, जैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वहाँ पर जो है पानी का अहम तरीन मतलब संगीन मामला ये है कि उधर जो पानी होता है, उधर का जो हिस्से का पानी है, वो एक तरीके से जो है ईस्ट के मुज़ाफ़ाती इलाकों में, और ये कहा जा रहा है कि दीगर अज़ला में जो है वो पानी जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हिस्से का पानी वहाँ दिया जा रहा है। कच्ची आबादी कह लें या मुज़ाफ़ाती और गोट कह लें, मुज़ाफ़ाती इलाके कह लें, गोट कह लें, तो ये एक अहम प्रॉब्लम है मुनसिफाना तकसीम। ये हर दौर में रहा है वाटर कॉर्पोरेशन में। अगर पानी की मुनसिफाना तकसीम हो जाए, जो पानी कम है, अगर जो अवेलेबल है उसकी भी मुनसिफाना तकसीम हो जाए, तो शहरियों की शिकायत में जो है वो नुमायाँ कमी आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने सवाल किया, एक तो बता दी कि पानी जो है कितना दस्तयाब है, हाँ, और कितनी जो है रिक्वायरमेंट है, और अभी जो है जो पानी है वो माफिया कितना जो है वो चोरी करता है। कराची का बात कर लेते हैं ना कि ये माफिया एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, कितना इसका अहम रोल है। और सबसे अहम बात है, यकीनी बात है, कोई भी माफिया अगर ऑपरेट करती है या कोई भी कुव्वत ऑपरेट करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है या उसको सपोर्ट कहीं से मिल रही होती है। तो इस पर अगर आपके पास कुछ डिटेल्स हैं तो बताइए कि कौन लोग हैं जो इस माफिया को सपोर्ट करते हैं, और सबसे पहला सवाल भी है कि आया ये माफिया है भी या नहीं। देखिए, ये कराची में जो है पानी माफिया मुनज़्ज़म है, बहुत ताकतवर है, और इसके ताने-बाने जो है वो अहम तरीन शख्सियात से जाके जो है वो जुड़ते हैं। सियासी शख्सियत। सियासी शख्सियात से जो है वो ऐसा है कि सियासी शख्सियात से तो बहुत ज़्यादा कुर्बत है इनकी। अब ये तफ़सीलात कुछ यूँ हैं कि देखें, अभी जो है हालिया दिनों में नवंबर 2023 में पाकिस्तान रंजन सिंह ने ऑपरेशन लॉन्च किया बाकायदा, पानी माफिया के खिलाफ कराची में, और डायरेक्टिव थी इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से डायरेक्टिव थी बाकायदा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, तो जो पानी माफिया तकरीबन जो है वो 2012-11 से शहर में पानी माफिया जो मुनज़्ज़म ताकतवर पानी माफिया था, उस पे हाथ डाला गया। अब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं कि सुकन थाने की हदूद में एक आरओ प्लांट की आड़ में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इनलीगल मिनी जो है वाटर कॉर्पोरेशन, जो है गैर लानिया वाटर कॉर्पोरेशन की तर्ज पे जो है पूरा सिस्टम, जो आरओ प्लांट की आड़ की में जो है पानी के लाखों गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पे चोरी यानी कि आप ये कह रहे हैं वाटर बोर्ड के सिस्टम के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा था। वाटर बोर्ड की तर्ज पे, जैसे वाटर बोर्ड का काम है कि शहरियों को कानूनी तरीके से पानी जो है उनके घर की दहलीज पहुंचाना, इस तरह इलीगल एक वाटर हाइड्रेंट आरओ प्लांट की आड़ में जो है सुखमन थाने की हदूद में जो रेंजर्स हुकाम ने रेड किया है, जो तफसीलात आई है वो ऐसी होलनाक है, हैरानकुन है, तशवीशनाक है कि 2014 से सुक्कन थाने की हदूद में एक आरओ प्लांट की आड़ में जो है इलीगल वाटर हाइड्रेंट चलाया जा रहा था, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों गैलन पानी चोरी किया जाता था। सरकारी रिपोर्ट में जो लिखा है उसके मुताबिक कम से कम एक दिन में जो है वो 80 लाख से
1 करोड़ 25 लाख रुपए का पानी चोरी करके जो है वो सनती इलाकों में जो है वो टैंकर के जरिए पानी फरोख्त कर रहे थे। रेंजर्स ने ये ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ है नवंबर 2023 में, तो सुकन थाने के हदूद में कार्रवाई की। 15 फुट गहरी जो है सुरंग बनाई हुई थी पानी की लाइनें। ऐसे जो मेन पानी की लाइनें जो शहर में आ रही हैं कराची वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन की, उसमें जो है वो जो है पंचर करके उनसे पानी चुराया जा रहा था और बाकायदा जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी जो है स्टोर किया जा रहा था। पूरे जो है पानी का एक निज़ाम बनाया हुआ था, वहाँ पानी स्टोर किया जाता था। फिर जो है टैंकर के ज़रिए जो लाडी कोरंगी इंडस्ट्रियल ज़ोन है, वहाँ की कंपनियों में वो पानी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। जो रेंजर्स ने रिपोर्ट बनाई, रेंजर्स के अफ़सर ने, उसमें लिखा है बाकायदा कि 80 लाख रुपए से 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालिक का पानी जो है ये डेली बेसिस पे, अब आप मंथली लगा लें इसके क्या पैसे बनते हैं। तो ये और जो 2014 से लेके 2024 नवंबर तक ये आरओ प्लांट के आर में पानी चोरी होता रहा, बेचा जाता रहा। और इसमें जो किरदार सामने आए सहूलतकार थे वाटर कॉर्पोरेशन के 8 अफसरान, और जो 2 एफआईआर हुई हुई हैं उसमें जो है कई अहम शख्सियत के नाम जो है वो लिखे गए। लेकिन क्या हुआ, ये छापा पड़ा, वहाँ से मशीनरी जो है वो बरामद की गई, एफआईआर कटी, और जो तकरीबन बताया जाता है कि 20 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो पानी फरोख्त हुआ 2014 से लेके 23 तक। अब इस शहर में अब सवाल ये है आबिद साहब कि एक 20,000 रुपए का मोबाइल चोरी करने वाला तो पकड़ा जाता है, जब तक रिकवर नहीं हो जाता मोबाइल फ़ोन तो उसकी जान बख्शी नहीं होती। लेकिन यहाँ 20 अरब रुपए का पानी चोरी करने वाले जो है उनके खिलाफ एक मामूली एफआईआर दर्ज होती है पानी चोरी की, और वो पानी चोरी का नेटवर्क जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। वो भी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने किया एकदम। वाटर कॉर्पोरेशन की तो नाक के नीचे ही 2014 से पानी चोरी का जो है ये पूरा नेटवर्क, ये आरओ प्लांट की आड़ में इनलीगल हाइडेंट चल रहा था। कोई नहीं पकड़े गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई रिकवरी नहीं हुई। आपने वजह यही तो किरदार है इस पानी चोरी के नेटवर्क में जिन अनासिर का नाम आता है, वो ना सिर्फ सियासी ताकतवर घरानों से उनका ताल्लुक है, बल्कि काफ़ी असर रसूख रखते हैं। हुकूमत की सफ़ों में भी जो है उनकी जो है वो शमूलियत है, वो उनका बड़ा रोल है। यही वजह है कि कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन 2014 से 23 तक खामोश रहा। फिर जब रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया नवंबर 23 में 2023 नवंबर में, तो 24 में जाके जो है रेंजर्स इंटेलिजेंस बेस पे जो है रेंजर्स के जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको ये पता चला कि यहाँ पर एक पानी चोरी का बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है। तो ये एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया पानी चोरी का। तो कराची के अंदर ऐसे नहीं अरबों रुपए का पानी चोरी जाता है। ये तो मैंने आपको सुकन थाने के हदूद में बता दिया। आज तक वो तो यकीनी बात है अगर किसी थाने की हदूद में काम हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ये तो नॉर्मल बात हो गई अब। देखें, मतलब लाखों गैलन पानी चोरी हो रहा है, वो सेव किया जा रहा है, स्टोर बनाया गया है, बाकायदा ज़ेर ज़मीन पानी स्टोर किया जा रहा है और वो सनती इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये कोई आम बात तो नहीं है, ये सिर्फ़ एक नेटवर्क बताया है हमने, जो वो भी रेंजर्स ने पकड़ा है। कराची पुलिस ने नहीं पकड़ा, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वाटर एंड सैनिटरी कॉर्पोरेशन ने कुछ नहीं किया, ये रेंजर्स ने पकड़ा है। सही, एक हो गया। अब इसके अलावा का अब आ जाए, रेंजर्स से ये हमने हमें हमें एक कागज़, एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट हासिल की हमने, रेंजर्स से हमें मिली। कब की? ये अभी ये भी रवा बरस की, पिछले बरस की बात है। 2024 सही है। हाँ, उसमें जो है आपने सनती ज़ोन देखे होंगे, साइड सनती ज़ोन है शहर का सबसे बड़ा। यहाँ पर जो है एक कुछ ऑपरेटर्स काम करते हैं, सब सॉइल ऑपरेटर्स, ज़ेर ज़मीन पानी निकाल के वो निजी कंपनियों को सनती इलाकों में बेचते हैं। नाम उनका ये है कि सब सॉइल ऑपरेटर हैं वो, कि ज़ेर ज़मीन पानी निकाल के खारा पानी कंपनियों में देते हैं। ये तो उनका ये सामने आने का एक किरदार है, मतलब ये लगाते हैं। रजिस्टर्ड इस हवाले से। लेकिन वो जो है कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन की जो लाइनें, मरकज़ी लाइनें जो लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे से लियारी की रिहायशी आबादी को ले जा रही है, वहाँ पर वो कनेक्शन लेते और वो कनेक्शन से लाखों गैलन पानी चोरी करके कराची के साइड इंडस्ट्रियल जोन के बेचा अंदर जाता है। करते हैं। तो इस चोरी में शामिल जो किरदार थे, जिनके ऊपर कई एफआईआर्स हैं, जो रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो जो रिकॉर्ड है कई एफआईआर्स में नामजद हैं। शकील महर नामी शख्स जो सरगना है पानी माफिया का सरगना कराची शहर का, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, जब उससे रेंजर्स ने इंट्रोगेशन की, बताया तो उसने बताया कि वो 2011-12 की बात है, वो शहर के किसी मुज़फ़्फ़ाती इलाके में रिहाइश पजीर था। फिर उसको किसी ने ये रास्ता दिखाया कि आप साइड एरिया में आ जाओ। उसने इत्तलाई तौर पे जो है वो खारा पानी निकाल के बेचना शुरू किया।
फिर उसने जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है मरकज़ी लाइनों से जो है पानी चोरी करना शुरू किया और साइड जो शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ज़ोन है, वहाँ पर कई कंपनियों में उसने अपना एक नेटवर्क बिछाया हुआ है पानी सप्लाई का, बाकायदा मीटर लगाए हुए हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का पानी चोरी करके वो खुद बेच रहा है सनती ज़ोन में। ये भी करोड़ों अरबों का स्कैंडल है। जब ये रेंजर्स के हाथ पकड़ा गया पानी माफिया का सरगना शकील मेहर, तो इसने बताया कि किस-किस अहम तरीन शख्सियात को कितने-कितने रुपए देता है और इसको सरपरस्ती किसकी हासिल है। तो बात ये है, जब शहर के अंदर 450 एमजीडी पानी जो बचता है, जब वो माफिया इस तरह पानी चोरी करके बेचते हैं और उसका पैसा जो है वो अहम तरीन सियासी शख्सियात को जाता है, अहम तरीन क्वार्टर्स में जाता है, तो कराची वाले तो पानी की बूंद-बूंद तरसेंगे ना। तो ये सूरत-ए-हाल है। अंदाज़न आप जो कि एक अरसे से साथ से वाबस्ता हैं और वाटर बोर्ड को तो उसकी तौर पर कवर करते रहे हैं, एक आप क्या फिगर्स देंगे सालाना कितने रुपयों का पानी चोरी होता है? देखिए, सालाना अगर हम बात कर लें ना, एक तो ये फिगर हमारे सुक्कल थाने का सिर्फ एक इल्लीगल वाटर हाइड्रेंट की आपने स्टोरी देखी, कितने मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ये अरबों का पानी बेचते हैं। आप यकीन जानिए ये मामला जो है ना वो 50 अरब और 60 अरब के लगभग जो है वो बनता है, जो कराची में वाटर माफिया जो है उसका एक रोल है, मगर ये वाटर माफिया को डैंड मारा है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने। नवंबर 2023 को रावलपिंडी में, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, फैसला हुआ किसी सतह पे कि कराची से पानी माफिया का जो है खात्मा करना है। उसके बाद डायरेक्टिव जो है वो कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को मौसूल हुई। उसके बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू हुआ पानी माफिया के खिलाफ। क्या मंगोपीर, क्या सरजानी, क्या स्कीम 33, क्या मलीर, क्या सोकन, क्या कुरंगी, शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पानी चोरी होता था, वहाँ पर रेंजर्स ने भरपूर ताबड़तोड़ एक्शन किया है। अगर हम बात कर लें तो तकरीबन जो है नवंबर 2023 से मई 2025 तक 840 गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो रेंजर्स ने उसको खात्मा किया है, मिसमार किए हैं। और जो पानी माफिया के कारिंदे थे, जो पानी चोर थे, तकरीबन उनके खिलाफ 340 एफआईआर दर्ज करवाई है पाकिस्तान रेंजर्स ने वाटर बोर्ड की लेकिन मुद्दत में। अभी भी चोरी तो हो रहा है। देखिए, अब वो बात नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह सकता हूँ, जब से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जो है पानी माफिया पे हाथ डाला है, उनकी कमर तोड़ दी है। सही है, अब उस पैमाने पे पानी की चोरी नहीं हो रही जो हम 2000। फिर लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा? अब इसका एक मसला है। देखिए, बात ये, एक तो टोटल जो 55% पानी की कमी है वो एक बड़ा मसला है। 1250 मिलियन गैलन पानी जो है वो ज़रूरत है कराची की, और 450 जो है वो अवेलेबल है, तो 55% शॉर्टफॉल है पानी का। ये पानी जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, कराची में पानी का एक मसला रहेगा। हाँ, इसमें ये बात भी सही है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। मिसाल के तौर पे आज वाटर कॉर्पोरेशन डे बाय डे के हिसाब से जो है कि 2 दिन जो है अगर नॉर्थ में देना है पानी, तो 3 दिन वहाँ फला जगह पे नागर सेंटर में देना है या तो ईस्ट में ये, देना है। मगर इसमें मुनसिफाना तकसीम ये है कि वो जो वाटर बोर्ड की भी कमजोरियाँ हैं, जो नाहेलियाँ हैं, जो गफलत है, उसका भी अहम यानी कि किरदार ऑपरेशनल इश्यूज हैं। ऑपरेशनल इश्यूज है, मसाइल है। लेकिन बात यह है कि अब जो जवाब देना है जिन लोगों को, जो वाटर बोर्ड के इस वक्त सरपरस्त हैं, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये बात भी समझ में आती है कि जब तक कोई पानी की लाइफलाइन प्रोजेक्ट जो हैं शहर में, उनका आगाज़ नहीं होगा, जो उनसे पानी नहीं आएगा, शहर में पानी का इजाफा नहीं होगा, तो चले ये मसले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे तो हम बात कर लेते हैं। अब जरा ये बताइएगा, जैसे कि आपने पानी माफिया की बात करी, जुबान ज़द आम है कराची में टैंकर माफिया, आया ये एग्जिस्ट करता है? कितना हकीकत है, कितना फसाना है, या फिर कोई और माफिया एक टैंकर माफिया का नाम ले लेता है और सारी गालियाँ कह लें या सारी तानो तिश्ने होते हैं वो टैंकर माफिया पे पड़ जाते हैं? हम हर जगह हर जुबान ज़द आम है ना कि टैंकर माफिया, टैंकर माफिया। तो टैंकर्स तो जो खोले गए थे वो तो इस बुनियाद पे खोले गए थे कि वो रिमोट एरियाज़ या वो सनती एरियाज़ या कुछ इमरजेंसी बेसिस पर अगर पानी किसी जगह पर चाहिए हो, तो 21वीं सदी के अवाइल में इसलिए हाइड्रेंट्स खोले गए थे कि पानी वहाँ से टैंकर के ज़रिए पहुँचा दिया जाए। अब तो आम घरों में भी पानी नहीं आता तो टैंकर आता है, तो फिर टैंकर माफिया जैसा एक जुमला हर किसी की कानों में जो है वो सुनाई देता है। देखिए, टैंकर माफिया लफ्ज़ जो है वो कतई तौर पे कोई लफ्ज़ जो है वो ये गुफ्तगू तो होती है। टैंकर माफिया कोई टैंकर माफिया नहीं है, पानी माफिया है। अच्छा, टैंकर माफिया आम आवाम क्यों कहते हैं कि कराची के अंदर 7 अजला में 7 सरकारी हाइड्रेंट हैं। सही है, वो क्यों है? जब आग लग जाती है तो पानी की जो तरसील होती है वो हाइड्रेंट देते हैं, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी का, लाइनों का, तो वहाँ पानी
जैसे कि दूर दराज इलाके हों, उसके लिए ये जो हाइड्रेंट जो है वो हैसेल क़याम आया था और 7 अज़ला के अंदर 7 हाइड्रेंट हैं। पहले इसकी तादाद 23 थी, 24 थी। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक वाटर कमीशन बना था, तो उसमें जो है वो सर्वे हुआ तो फिर ये तय पाया कि 7 अज़ला के अंदर 7 वाटर हाइड्रेंट जो है वो खुलेंगे। अच्छा, अब आपका ये सवाल भी बनता है कि इसमें जो है वो कितना पानी होता है? देखिए 450 एमजीडी मैंने आपको बताया पानी अवेलेबल है। सिर्फ़ उसमें से 18 एमजीडी कितने? 18। 18 लोग समझते नहीं है। देखिए एक टेक्निकल बात है, 18 एमजीडी टोटल 7 हाइड्रेंट पे जो है 450 में से। हाँ, 450 सिर्फ़ ओनली 18 एमजीडी मिलियन गैलन पानी जो है रोज़ाना इस्तेमाल होता है 7 टैंकर सर्विस में, 7 टैंकर्स में। अच्छा, अब जो हालिया दिनों में जो इस्लाहात वाटर कॉर्पोरेशन में की गई है, उसके तहत तमाम जो है जो 7 हाइड्रेंट की जो टैंकर सर्विस होती है, तमाम टैंकर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है। बाकायदा उसमें कंप्यूटराइज़ स्टैम्प लगी हुई है, एक जो मोनोग्राम होता है, उनमें एक स्टिकर होता है बाकायदा, वो मंसलक होता है वाटर कॉर्पोरेशन से, वो कंप्यूटर पे भी है और तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 3400 है, जो रजिस्टर्ड है। सही है। ये एक आप समझ सकते हैं कि ये इस पे जो वाटर माफिया है ना, एक तरीके से जब हम ये जो लीगल हाइड्रेंट को टारगेट करते हैं ना, तो वो जो असल ताकतवर पानी माफिया है ना, हम उनको महफूज रास्ता फराहम लेकिन करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, लीगल हाइड्रेंट्स हैं, लीगल टैंकर्स हैं, ये सब रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट फीस के तहत या गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं, उस पर लोगों को टैंकर नहीं मिलता। फिर वो प्राइवेटली वहीं के टैंकर वालों से प्राइवेटली मंगवाते हैं। अगर कोई एक 1600 रुपए का फ़र्ज़ करें 1000 गैलन का है या 2000 गैलन का सरकारी रेट 2200 रुपए का है, तो वो 6000 रुपए का, 7000 रुपए का या 5000 रुपए का मिल रहा होता है। देखिए यही शिकायत जो है ना, वाटर कॉर्पोरेशन को यही जो काम है ना ऑपरेशनल साइड के, इसी में शहरी तनकीद करते हैं, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मगर ये शिकायत जिसका आप हवाला दे रहे हैं, माज़ी के अंदर ये शिकायत आम थी। लेकिन पिछले 1 साल से, 1.5 साल से मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटराइज़ जो मामलात हैं, उसमें इन्होंने इस्लाहात लेके आए हैं। ख़ास तौर पे वन विंडो ऑपरेशन इन्होंने किया है और ईद उल फितर से पहले जो वाटर कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट है और जो चेयरमैन है मुर्तज़ा अवाब साहब जो मेयर कराची में, उन्होंने बाकायदा जो है इसका नोटिस लिया था। आज शिकायत आ रही थी, उन्होंने कहा था कि भाई जनाब जो भी है, जिसने भी जिस हाइड्रेंट से वो सेल ले पर्ची लेके आए और इसका अदाला की जाएगा, अमले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये छोटी-मोटी कार्रवाई हुई थी, मगर ये बात सही है आपकी, अवामी शिकायत है। वाटर कॉर्पोरेशन को ये अवामी शिकायत जो है, इसकी बदनामी का वाटर कॉर्पोरेशन की बदनामी से वो बनते हैं, तो वाटर कॉर्पोरेशन को आपको चाहिए, ये ऐसी शिकायत का अदाला करे ताकि शहरियों को जो है वो रिलीफ मिले, परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए सिस्टम को बेहतर करने के लिए वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी मदद कर रहा है, काफ़ी जो है वो पैसा खर्च कर रहा है, कर्ज़ा दे रहा है, कर्ज़े की शक्ल में यकीनी बातें दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर हो और पानी की लाइनें बेहतर हों, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है आने वाले वक्तों में? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, आबिद साहब, और उम्मीद ही है। आपका जो मैं सवाल समझा हूँ, वो बिल्कुल ऐसा ही है। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया गया था वाटर कॉर्पोरेशन में एक शुबा बना के कि जो आर्मी बैंक से जो फंड आएँगे और उसमें पानी और सीवरेज की जो लाइन है, उसमें जो काम होने हैं बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। आप यकीन जानें ऐसे-ऐसे अफ़सरान को वहाँ लगाया गया है, जिनमें माज़ी में जो है इन पे नैब के रेफरेंसेस थे। सही, और बदनामी में जो है ना, उनका एक अलग जो है, आपके इल्म में लेके आऊँ, एक सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, सिंध के मैपों में सिस्टम की बड़ी गूंज है। माज़रत आपको कट कर रहा हूँ, यानी कि आगाज़ पे ही अंजाम मालूम हो गया। हाँ, तो सिस्टम बड़ा आपको पता है सिंध के मैपों में गूंज है। तो उस सिस्टम के आलाकार अफ़सरान जो है, उनको स्पीडी के ओहदे पोस्ट किया गया। अब वो आर्मी बैंक का पैसा आ भी रहा है और सीवरेज की सूरत हाल तो आपके सामने है, पूरे शहर की बोसीदा निज़ाम हो चुका है। पूरा निज़ाम जो है सीवरेज का वो तब्दील होने की ज़रूरत है। कराची में जो है वो कहीं-कहीं बरस पुरानी ओल्ड सिटी एरिया आप देख लें, वहाँ कायम पाकिस्तान से पहले की जो सीवरेज का निज़ाम है, वही आज तक जो है मौजूद है। अब जो है तमाम गटर उबल रहे होते हैं, मेन शाहराहें जो हैं वो कैसे बनेंगी? जब सीवरेज का निज़ाम, जो अंदरूनी निज़ाम है सड़क के नीचे का, जब सीवरेज का निज़ाम वो बेहतर नहीं होगा, तो कैसे सड़कें जो है वो सही पायदार हो सकती हैं? बिल्कुल भी अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें आप कह सकें कि भाई आर्मी बैंक से पैसे आना शुरू हुए हैं तो ये सीवरेज निज़ाम में बेहतरी आ रही है, पानी निज़ाम में बेहतरी आ रही है, लाइनों में कोई ऐसी सूरत-हाल अभी तक हम तो नहीं देख पाए। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मेयर कराची का एक बयान जो है वो काफ़ी मीडिया की ज़ीनत बना था कि अगर कराची के सिस्टम को सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, पानी का निज़ाम सही करना है, सीवरेज का निज़ाम सही करना है, सड़कों की हालत बेहतर करनी है, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए। ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे हाल में उन्होंने 30 बिलियन या 35 बिलियन का कोई एक फ़िगर दिया था। तो फिर मैं नहीं समझा।
देखिए बात ही एक तरफ तो मेयर कराची जो है मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि वो वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, एक तरफ तो वो ये कहते हैं। फिर जो है वो आपने उनकी एफर्ट्स देखी कि केएमसी को माली तौर पे मुस्तहकम करने के लिए के इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है वो म्यूनसिपल चार्जेस वसूल करते हैं। वो 22 करोड़ रुपए ऐसा फ़िगर देते हैं कि महीने के जो है वो केएमसी को मिलते हैं। तो पैसे का आप एक तरफ कहते हैं कि वसाइल की कमी नहीं है और फिर आप पैसे के लिए कहते हैं कि भाई वफाक कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। देखिए बात ये आबिद साहब, शुरू में ही ना पता चल जाता है, कुछ ऐसे आपको इक़दामात करने पड़ते हैं कि लोग आपको देखें कि आप काम करना चाहते हैं। इंतहाई माज़ के साथ मुर्तज़ा सिद्दीकी जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी वहाब सिद्दीकी साहब के साहबज़ादे हैं। उनकी वालिदा भी जो है पॉलिटिशियन एमएनए रही हैं, फौजिया वाहिब साहिबा, और बहुत अच्छे अखलाक के हैं। मुर्तज़ा सिद्दीकी बैरिस्टर हैं, लेकिन पिछले 15 माह वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे केएमसी के, और अब जो है वो तकरीबन 2 बरस आप कह सकते हैं कि वो होने को आ रहे हैं या हो रहे हैं मेयरशिप के। देखिए केएमसी जो है ना उसके 32 महकमे और 13,000 मुलाज़मीन हैं। तो हम इनके महकमों में, इनके मातहत महकमों में इनकी केएमसी कारकर्दगी की बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो असख़ुद मुतारिक हैं, असख़ुद काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कराची वालों को काम कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप सवाल करेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। देखिए माज़ी के अंदर 2005-10 तक सैयद मुश्ताक खान साहब का दौर था, कराची में वो नाज़िम थे, सही है। अब वो अलग बहस हो जाएगी, वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी और ये केएमसी है, तो वो दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर वो रिकॉर्ड है। अब हम कराची की जिस वक़्त बात कर रहे हैं, कराची दुनिया के 4 जो है वो बर्बादशुदा या तबाहहाल शहरों में, मसाइलज़दा शहरों में उसका शुमार होता है। इस वक़्त शहर के जो मेयर हैं वो मुर्तज़ा सिद्दीकी हैं। मैं मुर्तज़ा साहब की ज़ाती तो उस पे मैं बात नहीं कर रहा कि उनकी वाक़ई वो काबिश कर रहे होंगे, और वो यकीनन जो है वो मुतारिक रहते हैं सुबह से शाम तक। वो शहर की जो पुरानी मार्केट्स हैं, पुराने जो इलाके हैं, उनको जो है दोबारा तामीर करने के लिए जो है वो कर भी रहे, काम भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अब जो है कराची में फिर जो है अनकरीब बारिश आगे को है, और शहर के जो केएमसी के तकरीबन 41 बरसाती नाले हैं, हज़ारों टन कचरा वहाँ मौजूद है। फिर बरसात होगी, अभी ये दावे किए जाते हैं कि आई चंदिया रोड को हम जो है अपडेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरा ये दावा है, मैं 2003 से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और बल्दियात मेरी जो है मरकज़ी बीट में शामिल रही है। आई चंडीगढ़ रोड ये बना लें, बरसात होगी, ये आई चंडीगढ़ रोड फिर जो है पानी में डूब जाएगी। उसकी वजह ये है, जो मुतालिक अफ़सर है, जब मैंने उनसे बात की कि जनाबे वाला बड़े पैसे लग रहे हैं आई चंडीगढ़ रोड पे, आप ये बताएं कि बरसात के पानी की निकासी के लिए सिस्टम डाला है? तो उन्होंने कहा नहीं अली हफीज़ साहब, नहीं, हमने कोई नहीं डाला सिस्टम। तो ये सूरत हाल है। आप लाइटें लगा लें पोल पे, चाहे थोड़ी इस्तकारी कर लें, जो बना लें, थोड़ी मुरम्मत कर लें, लेकिन जो बुनियादी काम है आई चंडीगढ़ रोड, जो जिसको हम जो है वो आप कह सकते हैं कि वो मुल्क की माशी हब की, वो वॉल स्ट्रीट कहते हैं पाकिस्तान की, तो आई चंडीगढ़ रोड, लेकिन भाई एक आई चंडीगढ़ रोड अच्छी नहीं हो रही। मैं और भी शहरों के नाम ले सकता हूँ, आप एमिया रोड देख लें, आप शाहरा पाकिस्तान देख लें, आप शहर की तमाम बड़ी शाहराएँ देख लें जो केएमसी की हैं। मैं तो अभी आपसे ये बात भी नहीं कर रहा कि अंदरूनी गलियाँ, सही कह रहे देख हैं। लेंगे, फिर आप ही कह मेन शाहराएँ भी बिल्कुल मेन शाहराएँ ऐसी हैं, तबाह हैं बिल्कुल। रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, तो एक तो ये मसला है कि हादसात होते हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, और अब तो अलमिया ये है, जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बहुतात है शहर के अंदर। जब रात को कोई भी ख़वातीन एमरजेंसी बुनियाद पे अगर वो रोड पे अस्पताल जा रही हैं कहीं, तो उनके लिए या बड़े कोई मसले हैं। मार्केट जा रही हैं, तो आवारा कुत्ते पीछे लगते हैं। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, हम भी मोटरसाइकिल सवारी करते हैं, आप भी यकीनन मोटरसाइकिल पे हम क्योंकि सफ़र करते हैं, तो अचानक रात को आप जैसे ही जा रहे होते हैं तो आवारा कुत्ते पीछे लग जाते हैं। तो आवारा कुत्तों खात्मा नहीं हो पा रहा शहर से, ये एक बड़ा मसला है। ये कि लोअर मिडिल क्लास लोगों का मामला है। एग्ज़ैक्टली। वो कराची वाले आम आदमी के मसाइल। बात ये है, कराची को मुल्क का माशी हब है, इसी बुनियाद पे इंटरवेंट करने की ज़रूरत, इसको देखने की ज़रूरत है। देखें कराची जो है आपके टैक्स में जो है सबसे अहम हिस्सा डालता है, सही है, बजट यहीं से आप टैक्स कलेक्शन से जो है इसका बजट पाकिस्तान का बनाते हैं, तो इसको वो अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? ये आपने अब अहमियत की बात कर ली, K4 मंसूबे पर आ जाते हैं। अगर इसकी दस्तावेज़ी मंजूरी की बात करें तो वो तो 2007 में दे दी गई थी। 2015 को संग बुनियाद भी रख दिया गया था कि K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, और 2019 की जो है वो डेडलाइन दी गई थी कि K4 मंसूबा अपने पाए तकमील को पहुँचेगा। इब्तिदाई तखमीना जो इस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो 25 अरब 55 करोड़ रुपए रखा गया था, और इस वक्त इसका जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 1 खरब 26 करोड़ रुपए से जो है वो ज़ायद लगाया जा रहा है।
इतनी बड़ी कोताही किसकी है, क्यों नहीं बन पाया K4? आखिर कौन सा ऐसा ये कोई एटम बम था जो 10-15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे बनाने में, या कोई जंगी तैयारा बनाना था? एक नॉर्मल सी एक K4 मंसूबा है, पानी की फराहमी का मंसूबा है, और ये तो एक बहुत बड़े शहर का, मेट्रोपॉलिटन शहर का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। ये क्यों नहीं बन सका? क्यों अब तक ताहल तातुल का शिकार है? ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल जब नाज़िम कराची थे 2006 में कंसीव किया गया था K4 प्रोजेक्ट, क्योंकि ये लाइफलाइन मंसूबा है, पानी कराची वालों के लिए पानी का बड़ा मंसूबा है। 2006 से ये 10 में जो है सैयद मुस्तफ़ा साहब निज़ामत से फ़ारिग हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इस अहम प्रोजेक्ट को जो है सर्द खाने नज़र कर दिया गया। सही है। और अमूमी तौर पे जो है बजाय इंतखाबात करवाने के आपने देखा कि कई बस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो है वो कराची को चलाया गया। तो ये सारे पानी के मामला जो है वो एक तरफ हो गए। फिर जब शोर मचा कि पानी पानी पानी, तो 2015 में कायम अली शाह साहब के दौर में आप फिर संग बुनियाद रखा गया K4 का, जिस तरह आपने बताया कि भाई वो 25 अरब और 55 करोड़ रुपए लागत जो है वो इसमें जो है वो लगाई गई, बताई गई। अब सूरत हाल ये है कि 2020 के अंदर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो लोगों ने कहा कि भाई पानी वानी कराची का, एक तो वो बातें बड़ी करते थे। पहले वो भी कहते थे कि भाई वो 1100 अरब पता नहीं बड़े-बड़े ऐलान करते थे पानी के, वो भी कुछ पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने ये मंसूबा कहा कि हम वफाक फंड देगी और वापडा जो है इसको लुक आफ्टर करेगा। अब इसके 2-3 मरहले हैं K4 के। पहला मरहला ये है कि K4 जो है K4 कंप्लीट वापडा करेगा, कैंजर झील से पानी कराची तक पहुँचाएगा। ये ज़िम्मेदारी है वापडा की, ये काम करेगी। और ये टोटल जो है वो 650 MDD का मंसूबा है, पानी मिलियन गैलन का। सही, पहले फेज़ में अगर पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो 260 MDD मिलियन पानी जो है कराची में मिलेगा। अच्छा, पहला फेज़ आपको मैंने बता दिया कि भाई कैंजर झील से कराची तक पानी वापडा लेके आएगा, और उसके बाद जो है कराची वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है हुकूमत सिंध यानी कि वो कराची में लाइनें डालेगी और ये पानी जो है घर घर पहुँचाएगी। देखें, ये जो है अब इसकी आपने बताया 1 खरब 26 करोड़ ज़ायद लागत हो चुकी है। अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो थोड़े दिनों पहले ही जो है वो सिंध का भी बजट आ चुका है, वफाक का भी आ चुका है। आप उसमें जाके चेक करें K4 में जो पेपर्स हैं, उसमें K4 के जो पैसे रखे गए हैं रवा माली साल के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए शायद वफाक ने रखे हैं। सही, और तकरीबन 10 करोड़ रुपए जो है सिंध हुकूमत ने रखे हैं। माजी को हम देखते हुए आ जाएं, ऊँट के मुंह में जीरे की बात हो गई ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। अब 2025 के अंदर जो है हम मौजूद हैं, और अभी भी K4 मंसूबे की जो है वो ये बात हो रही है कि इतने पैसे रखे, इतने। भाई होना तो ये चाहिए था कि आज जब मुराद अली शाह तकरीर करते, बजट स्पीच करते, तो बताते कि मैंने पानी के लिए मंसूबे माजी के थे, हमने मुकम्मल कर लिए, हमने ये तरक्याती काम करवाए, ये चीज़ें करवाई। लेकिन हम देखिए दुनिया चाँद पे पहुँच रही है। कराची के अंदर जो है एक तो गटर के खुले ढक्कन है, उसमें लोग बच्चे गिर के मर जाते हैं, और कराची वाले बुनियादी ज़रूरत पानी की बूंद को तरस रहे हैं। और ये अहम मंसूबा जो है सिर्फ बातों और दावतों में महदूद है। अभी जो है चेयरमैन वापडा ने जो है गुज़िश्ता दिनों मई में जो है K4 की साइट का दौरा किया। उनको बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। लेकिन अब जब बजट आ चुके हैं और जो बजट में पैसे रखे गए हैं, उसके बाद फिर जो है तशवीश हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या ये मंसूबा जो इतना अहम मंसूबा है कराची के लिए, देखिए कराची को वो अहमियत देनी चाहिए, ये आपका माशी हब है। तो वफाक को चाहिए कि इस पे वो ऐसे मंसूबों के लिए देखें ना। बात ये, और दूसरी बात ये कि जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो भी इस मंसूबे के लिए जो वफाक ने पैसे मुख्तस किए हैं, वो भी कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। फिर जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं अली, तो इससे तो लग ये रहा है कि K4 मंसूबा जो है वो सियासत की नज़र हो गया है। K4 मंसूबे को जो अहमियत देनी चाहिए थी सिंध के हुक्मरानों की जानिब से, वो नहीं दी गई। तो इसमें सिर्फ क्या एक जमात का कसूर है या तमाम सियासी जमातों का कसूर है? एक पार्टी का कसूर, उसकी वजह ये है कि 2008 से 25 तक आबिद साहब महीने और साल गिन लें, कंटिन्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। होना तो ये चाहिए था, ये कोई आम मंसूबा नहीं है। अभी जो है निगरां हुकूमत थी, जब इमरान खान की हुकूमत चले गई, जब वो नहीं, निगरां से पहले जो PDM की पीडीएम की हुकूमत जब आ गई, तो उसमें बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो है बिलावल हाउस के पानी का कनेक्शन कट गया था, तो हमारा टैंकर आता है। आप बताएं, इस सूबे की हुकूमत का सरबरा जो है बिलावल भुट्टो की पार्टी का सरबरा, वो कहता है कि हम टैंकर डलवाते हैं बिलावल हाउस में। यार आप बताएं,
कोई हुकूमत जो कितने वर्ष होगा हुकूमत करते हैं, उन हुक्मरानों को तो अपनी कारकर्दगी बताना चाहिए थी। अब वो ये कह रहे हैं कि हम टैंकर डलवाते हैं। मतलब वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला है ना, बड़ा मशहूर जुमला है जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था। मैं बड़े मादत के साथ मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। देखिए बात ये है कि आप हुकूमत कर रहे हैं इतने वर्ष से, आपको तो ये अहम मंसूबा, ये नालायकी, नाअहली, गफलत, ये कराची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई है के4 मंसूबे को। आप यकीन जाने पानी आने वाले वक्तों में अभी आप देख रहे हैं कराची में रोजाना पानी की वजह से एहतजाज होता है। पूरी हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी को लान तान किया जाता है इस पानी के मसले में। तो वो इंटरेस्ट आप मतलब मुराद अली शाह बताए ना भाई, इतने वर्ष से हुकूमत है, हमने के4 के लिए, तो भाई क्यों नहीं हुआ मुकम्मल। देखें 20 में इमरान खान की जो सिंध के स्टेक होल्डर थे, जो सिंध की क़यादत थी, उन्होंने बोला कि भाई करप्शन हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या इसी बुनियाद पर 2020 में इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने के4 मंसूबा सिंध से ले लिया था? उन्होंने बात की सिंध गवर्नमेंट से कि भाई हम फंड कर, वफाक हुकूमत खर्चा करेगी, कराची तक लाके देंगे आपको पानी, वहाँ को लुक आफ्टर करेगा। वो प्रोजेक्ट को ले गए। सिंध ने कहा सही, हम तैयार हैं, हम कराची अब पानी पहुँचा दें, हम कराची गली महल्ले में हम पानी पहुँचा देंगे। तो ये क्या इतना आसान मामला था कि सिंध हुकूमत तैयार हो गई और के4 मंसूबा विफाक को दे दिया? सिंध गवर्नमेंट इसलिए तैयार हो गई कि सिंध गवर्नमेंट जो है अपना हार उस वक्त की इमरान खान और पीटीआई को डालना चाह रही थी। तो मेरे ख्याल में यही सोचा गया होगा कि अपने गले से हार उतारो और विफाकी हुकूमत के गले में डाल दो। आप बताओ, दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि एक 17 वर्ष की हुकूमत जो है वो एक माशी हब, जो उसका मरकजी दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफत जो भी कह लें, कि वो उधर हुकूमत पानी की अहम मंसूबा है, उसको ऐसा उस पर नलायकी दिखा रहे, लावारिस छोड़ा हुआ है। भाई आपका माशी हब है, आपको इसकी शहर को वो अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस इस शहर को और शहर के मसाइल को जो है हल करने के लिए वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही जो होना चाहिए थी। हाँ, इसमें बहुत से बात कर रहे थे कि आज ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो पानी जो है वो 650 MTD जो है उसमें इजाफा हो जाता, तो आज जो है कराची में गली महलों में पानी आता, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर पानी आता, तो वो पानी माफिया जिसके ताने बाने सियासी शख्सियात से मिलते हैं, तो उनका कारोबार भी ठप हो जाता। अच्छा, एक और भी इसके रिपरकशंस में तो ये भी हो रहा है ना कि लोग फिर बोरिंग करा रहे हैं, ज़मीन का पानी ख़त्म होता जा रहा है। देखें जो अभी माहिरीन है, आप जो कराची में हालिया ज़लज़ले आ रहे हैं और जो सूरत हाल है, जब ज़मीन के नीचे का पानी आप देख रहे हैं मुसलसल जो है खारे पानी, अब मजबूर है ना लोग, बोरिंग करवाने मजबूर है। देखें जिसके घर में पानी नहीं है, उसको टॉयलेट के लिए, इस्तेमाल के लिए, दीगर काम के लिए पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, वो कोशिश करेगा। अब आप हज़ारों में जो बोरिंग होती थी, आज वो लाखों में चले गई। कुछ इलाकों में जो है पानी बोरिंग के बावजूद भी मैसर नहीं है। ये परेशानी है कराची वालों की। ये कराची वाले जिनको जो है वो तेज़ी तरक्की करनी थी, इस मुल्क के माशी हब को कहाँ पहुँचना था, आज वो बुनियादी ज़रूरत के लिए परेशान है, क्योंकि मसाइल हल कर दें बुनियादी। वो कोई आपसे चाँद तारे की तो उम्मीद नहीं लगा रहे, वो आपसे कह रहे हैं जनाब वाला पानी दे दें। और इतने बेशुक्रमाने हैं, इतने नालायक कह लें आप, ऐसे नाहल कह लें, जो साल साल से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मंसूबे हैं जो पानी के, वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे। बहुत सी किरदार हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। के4 की आपने सुन ली, किरदार तो यकीनन बहुत से हैं, और जैसे कि आपने सिस्टम की बात की, तो सिस्टम का ये इफेक्ट है और इसी बुनियाद पर सब जो है वो अफेक्टेड हैं या अफेक्टीज हैं। खैर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ठीक है, हुक्मरान जमात काम नहीं कर रही या फिर वफाकी हुक्मरान जमात जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही, कम बजट रख रही है, लेकिन हम कराची को ओन करने वाली अगर सियासी जमातों की बात कर लें जो अभी अपोजिशन में हैं, चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो या PTI हो, इनकी तरफ से भी तो एक नुमाइशी एहतजाज देखने को मिलता है या बयानबाजियां हो जाती हैं। अमली इक़दाम तो इनकी तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए सबसे अहम बात ये कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है MQM पाकिस्तान, जिसके सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। होना तो ये चाहिए था कि जब वो इत्तेहादी है नून लीग नवाज लीग के, तो उनको तो मतलब शोर शराबा करना चाहिए था, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या वफाकी काबीना में बैठ के बात करनी चाहिए थी वज़ीर आज़म से कि जनाब के4 बड़ा अहम मंसूबा है, इसके लिए आपने सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ क्यों रखे हैं, आपको तो 40 अरब रखने चाहिए थे, जो उन्होंने जो थी मामला, इतने पैसे रखने चाहिए थे जो ज़रूरत है। लेकिन कोई शोर शराबा, कोई एहतजाज नज़र नहीं आया। ये कराची इस वक्त पार्लिमानी तौर पे अगर MQM कराची सबसे बड़ी जमात है, लेकिन कहाँ है वो क्या कर रही है? मतलब कराची को तो लावारिस छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। MQM जो है सिर्फ सीटें मिल गई इनको इलेक्शन में, जिस तरह करके भी वो आ गए, लेकिन वो रद्द-ए-अमल जो कराची की आवाज़ बनना चाहिए थी, वो कहाँ है? मतलब और दूसरी बात ये कि एक अहम बात ये है, हम आज
बात करते हैं कराची के इशू पे, देखिए कराची के अवाम बहुत थक गए हैं और इतने परेशान हैं हर हवाले से कि उनको जो है पानी ख़रीद के चाहे वो इस्तेमाल करना पड़े, चाहे उनको ट्रैफिक में घंटों-घंटों खड़ा होना पड़े, चाहे उनको जो है जनाज़ा जो है वो सीवरेज के पानी से लेके जाना पड़े, लेकिन वो एहतजाज अब एहतजाज के लिए निकलते नहीं हैं। माज़ी गवाह है कि 86 की बात कर लें, 86 की बात कर लें, चाहे इस शहर में एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाए या लियाकताबाद में तवील दुराने की लोड शेडिंग हो जाए, तो कराची वाले ऐसा एहतजाज करते थे कि इस्लामाबाद में जो है ना, उस एहतजाज की जो है वो सुनवाई हो गुड सुनाई देती थी या कुछ सुना जाता था। और उस पे जो है वो रद्द-ए-अमल आता था। लेकिन अब कराची के 3 करोड़ तकरीबन 3 करोड़ ज़ायद जो इसकी आबादी कराची वाले, वहाँ एहतजाज वो एहतजाज अवामी मसाइल पे देखने को नहीं मिलता। ना तो सियासी जमातें और ना खुद अवाम भी अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो बस थक गए हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कोई कहता है कि लावा पक रहा है, लावा फटेगा, तो कब लावा फटेगा? और इस वक़्त कराची बस से बदहाल होता जा रहा है। पूरी दुनिया के माशी अब देख लें आप, लेकिन जो कराची के साथ जो जुल्म, ज़्यादती और जो लावारिस शहर को छोड़ा हुआ है और बिल्कुल ही पानी, सीवरेज के मसाइल जो बुनियादी चीज़ें हैं, अब आप गैस को भी देख लें, गैस भी आप किसी दावत में चले जाएँ, ईद-उल-अज़हा पे हम दावत में गए थे, तो गैस के मामला भी आपको पता है 3 घंटे के लिए आ रही, 4 घंटे के लिए नहीं आ रही, तो ये सूरत-ए-हाल है कराची। बहुत शुक्रिया अली हफ़ीज़ आपका तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपका देखने का शुक्रिया। आज हमने तफ़सील से गुफ्तगू की है शहर कराची के जो पानी के मसाइल हैं और फिर ख़ास तौर पर K4 मंसूबा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये वक्त पे मुकम्मल हो जाता तो आज पानी को लेकर कराची में जो है वो इस हद तक मसाइल नहीं होते जो अभी मौजूद हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरीके से अब दावे किए जा रहे हैं कि 2026 या 27 तक जो है वो K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, तो हम भी कह सकें कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके और ये वक्त आया कि K4 मंसूबे का जो है वो बाकायदा जो है वो ओपनिंग होती हमें दिखाई दे। क्योंकि अभी जिस इस बजट में जो पैसे रखे गए हैं, 40 अरब रुपए की डिमांड की गई थी K4 मंसूबे के लिए, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़कत 3.2 अरब रुपए और सूबाई हुकूमत की तरफ से ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली मिसदाक है कि 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि K4 मंसूबा अब 2026 या 27 तक भी मुकम्मल हो पाएगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस उम्मीद के साथ ही इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं कि जल्द हम ये खुशखबरी सुनेंगे कि K4 मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर अगर वॉच कर रहे हैं तो लाजमी हमारे पेजेस को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।